हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़ से बात शुरू करेंगे। पहले कुछ इंडिया स्पेसिफिक की बात करेंगे, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। लास्ट तक वीडियो देखिए। आज भी एक बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन है रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, उसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। भुवनेश्वर में वी आर कंडक्टिंग अ सेशन, रिटायरमेंट, हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस। फर्स्ट टाइम एक नॉन मेट्रो सिटी में वी आर प्लानिंग की एक सेशन अटेंड, मतलब एक करने का। सो इफ यू आर इन उड़ीसा, अराउंड कटक में हैं, भुवनेश्वर में हैं, पुरी में हैं, ठीक है, तो प्लीज इफ यू गाइज कैन ज्वाइन दैट सेशन। 26 जुलाई को वो सेशन है, संडे है। मॉर्निंग सेशन रहेगा, 3-4 घंटे साथ में रहेंगे, लंच करेंगे। परिमल एंड आई बोथ विल बी देयर इन दैट, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, स्पेशली इफ यू आर रिटायर्ड और नियर रिटायरमेंट, या फिर आपका अर्ली मतलब रिटायरमेंट का प्लान है, तो प्लीज़ वो सेशन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे लिंक है, तो वहाँ पे बुक कर सकते हैं। एंड वी विल बी डेफिनेटली मीटिंग यू देयर। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बाकी फ्रॉम ओवरऑल ग्लोबल न्यूज़ पर्सपेक्टिव, मतलब डेफिनेटली ओवरऑल एआई, मतलब ये चिप स्टॉक्स वगैरह पे थोड़ा प्रेशर तो है ही ग्लोबली। मेजर रीजन अगेन यही है कि मतलब वैल्यूएशंस, काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो हैं वहां पर थोड़ी चल रही हैं, उसकी वजह से थोड़ी नेगेटिविटी है, मतलब एटलीस्ट इन चिप स्टॉक्स, एआई स्टॉक्स पे कुछ टाइम से, कुछ टाइम मतलब 1-2 हफ्ते से। सो वो अभी भी कंटिन्यूड है। एंड लेट्स सी, फ्राइडे को तो यूएस मार्केट बंद था, सो बिकॉज इंडिपेंडेंस डे था वहाँ का। सो बट डेफिनेटली दैट इज वन थिंग विच वी हैव टू लुक एट, राइट। अब रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा तो फिर ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा आई एम श्योर डिस्कशंस होंगे, क्योंकि कैसे रिजल्ट्स आते हैं इन सब कंपनीज के, एक्सपेक्टेड है अच्छे आएंगे, बट कितने अच्छे आते हैं और कमेंट्री कैसी आती है, आई थिंक वो सारी चीज़ें काफ़ी बड़ी फैक्टर रहेंगे नेक्स्ट, मतलब ऑलमोस्ट अ मंथ अब मार्केट में और इंडियन मार्केट में भी, राइट। क्योंकि अब रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें, फैक्टर्स जो हैं, अब रिजल्ट्स की कमेंट्री और रिजल्ट एक्चुअली कैसे आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं अब मार्केट को ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। ऑयल सबसे अच्छी न्यूज़, और हमने फ्राइडे सत्संग में भी ये बहुत डिटेल में बात की थी। सबसे अच्छी न्यूज़ यही है इंडिया के लिए कि ऑयल प्राइसेस 72 के आसपास है। सिटी बैंक की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो वो तो 60 तक बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एकदम ग्लट हो जाएगा ऑयल का, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट लेट्स सी, लेट्स बी रैशनल। 72 इज़ अ ग्रेट नंबर आई थिंक फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव, और अगर वो रहता है तो फ्रॉम बहुत सारे जो हमारे मैक्रोज जो थोड़े हिलते हैं ऑयल हाई पे, वो बहुत अच्छे होने लग जाएँगे। जो थोड़े-थोड़े फैक्टर्स जिसमें नेगेटिविटी आ रही थी, इन्फ्लेशन नंबर्स थोड़े आ रहे थे, राइट? मार्जिन्स थोड़े से फैक्टर्स क्रिएट हो रहे थे, तो वो चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव आनी शुरू हो जाएँगी, तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है इंडिया पर्सपेक्टिव से। बाकी यूएस का 10 ईयर जीसेक अभी भी 4.5 के आसपास है, तो मतलब रेट हाइक एक्सपेक्टेशन तो चल ही रही है वहाँ पे अभी भी, राइट? बिकॉज़ मतलब इन्फ्लेशन थोड़ी इन्फ्लेटेड है। और मतलब बॉन्ड मार्केट अभी तक ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि इन्फ्लेशन जो है ये धीरे से आराम से चली जाएगी विद ऑयल ऑयल प्राइसेस गोइंग डाउन, या फिर ये ऑयल प्राइसेस बहुत दिन तक नीचे रहेंगे, राइट। तो वो भी एक सवाल है, राइट, सबसे बड़ा, कि मतलब कल मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था इकोनॉमिक टाइम्स में, तो वो भी यही बोल रहा था कि विल ईरान यूएस पीस एफर्ट्स होल्ड, राइट। तो टिपिकली यही है कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, राइट। यही समराइज है मार्केट का करंटली, कि भाई कुछ भी न्यूज नहीं आ रही तो मतलब ठीक ठाक चल रहा है, राइट। मतलब कोई एस्केलेशन नहीं हो रहा है, वो सही चल रहा है। बाकी दोहा में लास्ट वीक ईरान और यूएस के पीस टॉक्स हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी आई थिंक कल परसों में फिर से बोला है कि भाई अमेरिकन जो है सारी कंडीशंस उन्होंने मान ली हैं, ईरान ने जो भी अमेरिका की कंडीशंस थी इन द पीस टॉक्स, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव तो आ रही है, बट वी नो, राइट, नेगेटिव भी बहुत जल्दी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो एक फैक्टर डेफिनेटली मार्केट को प्ले आउट। और जब तक एकदम सेटल नहीं हो जाएगा ना, थोड़ा टाइम नहीं हो जाएगा इस चीज़ को कि नहीं यार अब नहीं होगा एस्केलेशन, तब तक आई थिंक मार्केट्स विल बी ऑन लिटिल एज, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी यूएस जॉब मार्केट, जॉब डेटा आया ग्रोथ का जून में, तो वो काफी गिरा है जॉब ग्रोथ, राइट। और उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट शायद पॉजिटिव होए, क्योंकि इससे ये हो रहा है कि भाई अब शायद रेट हाइक जो है सितंबर मीटिंग में वो और कम हो जाएंगे उसके चांसेस। मतलब अभी 45% तक चांस कर दिए थे मार्केट ने अलग अलग चीजों में कि भी 45% सितंबर में रेट हाइक हो जाएगा यूएस में। बट अब जो है अगर इस तरह का नंबर आया है, और नंबर क्या आया है वो भी बता देता हूँ मैं, कि नंबर आया है कि 57,000 नॉन फार्म पेरोल जो है जून में बढ़े हैं, राइट। तो जो कि मई में ऑलमोस्ट 1,29,000 बढ़े थे, ठीक है। और कंसेंसस था कि 1,15,000 के आसपास मतलब बढ़ेंगे, बट वो 57,000 बढ़े हैं।
तो वो थोड़ा-सा फिर से जॉब मार्केट में अगर रिस्क है, मतलब इकोनॉमी में रिस्क है, तो इकोनॉमी अगर स्लो चल रही है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का रीज़न कम हो जाता है ना भई, इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों देखना है सेंट्रल बैंक को तो। अगर ग्रोथ ही नहीं हो रही और इन्फ्लेशन पे ही ज़्यादा फैक्टर क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, तो फिर तो जॉब जॉब मार्केट और ग्रोथ जो है और क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए जैसे-जैसे जॉब के नंबर्स कम होते रहते हैं, मार्केट टिपिकली खुश होती है कि भई अच्छा नंबर आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं, इसका मतलब कि हाँ, इंटरेस्ट रेट जो है शायद ना बढ़ें, इवन विद हायर लिटिल हायर इन्फ्लेशन, मतलब मैनेजेबल इन्फ्लेशन, अभी तो मैनेजेबल है मेरे को लगता है। ठीक है, तो वो चीज़ें थोड़ी-सी पॉजिटिव वहाँ पर रही हैं। ठीक है, तो ये मेजर मेजर पॉजिटिव रहा। बाकी ओपेक प्लस ने कहा है कि और ऑयल आउटपुट हम बढ़ाएँगे, राइट? जैसे-जैसे होर्मुज़ का एक्सपोर्ट जो है वो रिकवर हो रहा है, तो वो भी एक पॉजिटिव है और बढ़ा भी रहे हैं, स्पेशली कंट्रीज़ लाइक रशिया एंड एवरीवन हैज़ इंक्रीज्ड आउटपुट कोटास अप्रैल से लेके अगर हम जुलाई तक देखें तो, राइट? तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर बेसिकली चल रही हैं एंड होपफुली अभी अगर होर्मुज़ होता है और ये अगर सप्लाईज़ और बढ़ती हैं, तो एक्चुअल में वो $60 शायद हमें दिख जाए क्रूड ऑयल में। बाकी सबसे पॉज़िटिव न्यूज़ जैसे मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ, तो वो है बारिश बहुत अच्छी हो रही है बाहर पुणे में, राइट? और मुंबई में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही है और आई एम अज्यूमिंग दैट एवरीवन इज़ सेफ, राइट? आई थिंक रेड अलर्ट है वहाँ पे वैसे। लेकिन मतलब बाकी आईएमडी का भी आई वाज़ सीइंग नोटिफ़िकेशन कि मॉनसून जो है पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया को कवर कर चुका है, राइट? एंड बहुत जल्दी जो है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तक नेक्स्ट 4 डेज़ में पहुँच जाएगा, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। सो अगेन थोड़ा-सा एक काम डाउन इफेक्ट जो है लास्ट आई थिंक 1 हफ्ते में मॉनसून ने दिया है, जो मार्केट बहुत ज़्यादा जिटरी हो रहा था मुझे लगता है एंड वी वर आल्सो गेटिंग जिटरी फ्रैंकली, मतलब पानी कट वगैरह चल रहे थे पुणे में। तो वो सब चीज़ें अभी थोड़ा पॉजिटिवली हो गया है कि भाई ठीक है, अब तो थोड़ा अच्छा रिकवर हुआ है मॉनसून एंड होपफुली जुलाई रिमेन्स गुड। तो चीज़ें थोड़ी-सी पॉज़िटिव रहेंगी, इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट कम रहेगा, इकोनॉमी थोड़ी ठीक रहेगी। ये अभी है, वी आर डिसेंटली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून स्टिल, ठीक है? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड। बाकी सर्विसेज़ पीएमआई का नंबर भी थोड़ा हमने बात की थी आई थिंक, मैंने वीडियो बनाया था थर्सडे को, राइट? हाँ, तो थर्सडे को जब वीडियो बनाया था तब भी जब मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर आया था और अब सर्विसेज़ पीएमआई नंबर आया है, तो दोनों कम आए हैं, राइट? वो शायद 13 मंथ लो था, ये 17 मंथ लो है। एंड तो नंबर आया है 57.4, नंबर इज वेरी गुड। अब 57.4 अगर स्टैंड अलोन नंबर देखोगे तो आपको होगा, वाह यार कितना अच्छा नंबर है। लेकिन हम जो है सर्विसेज पीएमआई में टिपिकली अराउंड 60 के आसपास रहे हैं, मतलब लास्ट मेरे ख्याल से 2 महीने पहले 60 के आसपास थे, बीच में 62 63 भी रहे हैं लास्ट एक साल में। बट ठीक है, मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज एआई एंड आईटी सर्विसेज का ग्रोथ एंड ऑल दीज एस्पेक्ट, तो वो भी समझना है और उसके उसी का थॉट प्रोसेस से लेना है। मैन्युफैक्चरिंग भी लो था, राइट? तो मैन्युफैक्चरिंग में 54.2 का ही नंबर आया, जो कंसिस्टेंटली 56 57 चल रहा था अगर हम लास्ट एक साल में देखें तो। लेकिन अभी जो है लास्ट 2-3 महीने में स्लो हुआ है चीजें, ठीक है, फ्रॉम पीएमआई नंबर्स। तो अगेन जो मतलब मेजरली बोला यही जा रहा है कि भाई एक्सपोर्ट नंबर्स यूरोप का स्लो डाउन जो है वो मेजरली इंपैक्ट कर रहा है, एटलीस्ट मैन्युफैक्चरिंग में तो यही बोला जा रहा है। आई एम श्योर यूरोप में भी यूरोप का इम्पैक्ट जो है वो आईटी सर्विसेज में और ओवरऑल सर्विसेज सेक्टर पे भी। बाकी हमारे कॉमर्स मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया है कि $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट कर रहे हैं FY 27 में। आई थिंक FY 26 में भी उनका एक टेंटेटिव टारगेट था, नाउ दे हैव रिवाइज्ड इट अगेन, आई थिंक बिकॉज ऑफ यूएस इंडिया ट्रेड डील नहीं हुई थी, उसके चक्कर में FY 26 में थोड़े से काफी ज्यादा हेडविंड्स क्रिएट हो गए थे। तो हमने $863 बिलियन पे ही लास्ट क्लोज किया, राइट? और अब $1 ट्रिलियन का टारगेट है, तो उन्होंने बोला है कि भाई इसमें से मेजर जो टारगेट है वो हम गुड्स एक्सपोर्ट से करेंगे 440 से, मतलब ऑलमोस्ट $190 बिलियन जो पेंडिंग टारगेट है, मतलब 140 का पेंडिंग टारगेट है ऑलमोस्ट, तो 90 जो है वो गुड्स से बढ़ेंगे, गुड्स एक्सपोर्ट से करेंगे और ऑलमोस्ट 40 ही सर्विसेज एक्सपोर्ट से करेंगे, दैट्स व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग। और उन्होंने रीजन क्या दिए, उन्होंने कहा कि एफटीएस, ठीक है, उन्होंने कहा कि एफटीएस जो है हमारे ऑलमोस्ट 38 डेवलप्ड मार्केट्स को ओपन कर रहे हैं। और जो उन्होंने मतलब कमेंट जो दिया, मैं जो पढ़ रहा था वो था कि यूएई एग्रीमेंट जो है वो ऑपरेशनल है, तो यूएई का एफटीए स्टार्ट हो गया है। यूके जो है इस मंथ के स्टार्ट होना चाहिए। ओमान जो है फर्स्ट भी स्टार्ट हो गया है 1 जून से, राइट? और तो और बाकी यूरोप का जल्दी होगा और कनाडा का आई थिंक नवंबर से प्लान्ड है। तो काफ़ी सारे इस एफटीएस में, और उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ क्या बोली ना, एफटीए में क्या हो जाता है कि आप कॉम्पीट नहीं करते हो, राइट? आप कॉम्प्लीमेंट करते हो, दैट्स व्हाट द वर्ड ही दे यूज्ड कि भाई हम भी सामान आपसे ले रहे हैं, आप हमसे सामान लो, तो हम कॉम्पीट नहीं करेंगे, एफटीए है तो चीज़ें जो हैं हम आपसे ही लेंगे, आप हमसे ही लीजिए, राइट? तो वो सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव वहाँ पर हो जाती है, ठीक है? बाकी डिफेंस में एक और थोड़ा-सा अच्छी टेलविंड क्रिएट हुई है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो डीएसी है, जो एपेक्स काउंसिल है अप्रूवल के लिए, उन्होंने 52,000 करोड़ रुपीस के प्रपोजल्स को क्लियर कर दिया है, ठीक है? जो मेजरली एयर डिफेंस के आसपास ज़्यादा हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, एयर ड्रोन, एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स हैं, राइट? तो
अगेन एक बिग डिफेंस मतलब और काफ़ी ज़्यादा आई एम श्योर अब इंडिया स्पेसिफिक और इंडिया एक्सपोर्टर भी बन रहा है डिफेंस का और या इवन कॉमर्स मिनिस्टर आल्सो सेड अबाउट इट कि डिफेंस में हम बहुत बड़े एक्सपोर्ट्स के टारगेट हमारे हैं। बाकी कुछ एफएमसीजी कंपनीज के अपडेट्स आए, अभी क्या वो क्वार्टर खत्म हो गया ना 30 जून को, तो काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे हैं। हमने कुछ थर्सडे फ्राइडे को भी बात की थी इन अपडेट्स की। तो जो मेजर अपडेट्स आए वो 3 कंपनीज़ के आए हैं, डाबर के आया, गोदरेज के आए, मैरिको, तीनों ने अच्छे नंबर्स दिए हैं, अच्छे नंबर्स दिए हैं, ठीक है? तो आपको पहले बताता हूँ मैं कि मैरिको ने बोला है कि अर्ली 20s का रेवेन्यू ग्रोथ है, दैट इज़ वेरी गुड, राइट? 20+% का रेवेन्यू ग्रोथ इज़ वेरी गुड, राइट? तो ऑब्वियसली प्राइस भी बढ़ाया होगा, ठीक है? थोड़ा-सा और वॉल्यूम भी बढ़ा होगा। गोदरेज का आया, गोदरेज कंज्यूमर का, तो उन्होंने कहा हाई टीन्स ग्रोथ, तो 15% प्लस मान रहा हूँ मैं, ठीक है? तो वो उन्होंने बोला है। और डाबर ने डबल डिजिट ग्रोथ इन कंसोलिडेटेड रेवेन्यू एंड पैट, ठीक है? तो वो बोला है। तीनों ने मतलब डबल डिजिट मतलब 10% प्लस, और जिस तरह से लास्ट 3-4 साल रहे हैं एफएमसीजी के, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी पॉजिटिव और एक अच्छी ग्रीन शूट है, और थोड़ा-सा ये ट्रेंड जो है पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। और रीज़न्स तो है ही पता है अपने को, जीएसटी का इम्पैक्ट था, जीएसटी कट्स का, आईटीआर मतलब टैक्स को कम करने का इम्पैक्ट था, राइट? तो ये 2 काफ़ी बड़े टेलविंड्स जो हैं यहाँ पर क्रिएट हुए थे, और ये एक्सपेक्टेड था। थोड़ा कंज्यूमर जो है सेक्टर थोड़ा बड़ा अच्छा करेगा, क्योंकि काफ़ी 2-3 साल से कुछ ज़्यादा अच्छा किया भी नहीं था, तो वो भी एक थोड़ा-सा लेटेंट डिमांड आई एम श्योर एक्सपेक्टेड थी। क्यूकॉम, राइट? क्विक कॉमर्स का जो है मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है, राइट? अमेज़न और फ्लिपकार्ट काफ़ी स्ट्रांगली एंटर कर रहे हैं, ठीक है? दोनों ग्लोबल कंपनीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले कंपनीज़ हैं, ठीक है? ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, स्विगी और ज़ेप्टो, ये तीनों जो हैं आई एम श्योर दे विल क्रिएट अ काफ़ी स्ट्रांग चैलेंजर जो हैं, ये तो मतलब क्रिएट होंगे अमेज़न और फ्लिपकार्ट। तो अमेज़न ने तो बोला है कि भई हम 300 सिटीज़ में मतलब स्टार्ट करेंगे ये सर्विसेज़ बहुत जल्दी, राइट? एंड इवन फ्लिपकार्ट ने बोला है कि हम 42 फोल्ड ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं टियर 2 मार्केट्स में थ्रू फ्लिपकार्ट मिनट्स, राइट? तो ये स्पेस में डेफिनिटली कॉम्पिटिशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ये थोड़ा-सा आई एम श्योर इन स्टॉक्स पे, स्विगी और ज़ोमैटो के स्टॉक्स पे हमें, और इवन मतलब एक्सपेक्टेड जो आईपीओ है ज़ेप्टो का, उसके ऊपर थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है शॉर्ट टर्म में। बट अगेन आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि क्या ये सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से। देखो, ये सब ने पहले फूड डिलीवरी भी ट्राई की है, राइट? एंड बट ये है, अब यहाँ पर तो ये ऐसा स्पेस है ना कि अगर ये दीज गाइज बिकम वेरी बिग, तो अब तो आपके उसके ऊपर आ गया, मतलब कि मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा अमेजोन और फ्लिपकार्ट की। अगर क्विक कॉमर्स बिकम वेरी बिग, राइट, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट डायरेक्टली उनके ऊपर इम्पैक्ट है, राइट? तो उनके बिजनेस मॉडल पे ही अब क्वेश्चन मार्क हो गए हैं। तो आई एम श्योर नाउ दे विल फाइट इट एट द मतलब द वे, मतलब दे पूरा फाइट करेंगे इसमें। तो इसीलिए ये थोड़ा सा स्पेस देखने लायक है, ठीक है? और इसमें थोड़े कंपटीशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और इसलिए मार्जिन प्रेशर्स और ग्रोथ, तो सब चीज़ें हैं यहाँ पर, देखने डेफिनिटली हमें देखनी चाहिए। एचसीएल टेक ने ये मतलब ये न्यूज़ जो है फ्राइडे की है, उसके ऊपर मतलब स्टॉक रिएक्ट भी कर चुका है, जस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो $1.14 बिलियन की डील उन्होंने एक फॉर्च्यून ग्लोबल 50 यूरोपियन क्लाइंट से जीती है, ठीक है? और ये काफ़ी दिनों के बाद आई थिंक एक बड़ी डील जो है उन्होंने मिली है उनकी। और अगर हम लास्ट 1.5 साल में कोई बड़ी डील्स देखें, तो ये मतलब चौथी बड़ी डील है जो बिलियन डॉलर प्लस है। इन्फोसिस की $1.2 बिलियन एनएचएस के साथ थी, और टीसीएस की थी $1 बिलियन, टेलीफोनिका यूके के साथ, और विप्रो की थी $1 बिलियन ओलैम के साथ, ठीक है? तो इसीलिए काफ़ी स्टॉक थोड़ा इंप्रूव भी हुआ है, एंड होपफुली अभी थिंग्स आईटी सेक्टर थोड़ा-सा पॉजिटिव आता हुआ नज़र आए, होपफुली। मतलब मैं आई एम अज्यूमिंग दैट बॉटम इज़ मतलब इन द पास्ट नाउ, राइट? बाकी डीमार्ट का भी अपडेट आया, और आई थिंक उसके ऊपर भी स्टॉक ने रिएक्ट कर दिया था फ्राइडे को, तो जस्ट आपको बता रहा हूँ आपको मैं। तो ग्रोथ म्यूटेड था, 15% ही ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ, और 19% क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हुआ उनका, जो उनका अपडेट आया। दिस इज नॉट रिजल्ट, अपडेट आई रेवेन्यू में, ठीक है? तो मार्केट ने थोड़ा नेगेटिव लिया, क्योंकि मार्केट को लगा कि भाई ये तो काफी सारे स्टोर्स इन्होंने लास्ट क्वार्टर में खोले थे, और इस बार सिर्फ 2 ही स्टोर्स खोले हैं, ठीक है? एक तो वो थोड़ा नेगेटिव था। दूसरा, ये लास्ट क्वार्टर में काफ़ी सारे खोले हैं, तो अगर मतलब नंबर ऑफ स्टोर जो खोले हैं उसी में 50% ग्रोथ हो जाना चाहिए था। तो इसका मतलब ट्रिपल एसजी ग्रोथ, जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है, वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है या नेगेटिव है। दैट्स व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग। और तो वो थोड़ा-सा नेगेटिव लगा मार्केट को, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक स्टॉक वेंट डाउन, ठीक है? तो अभी देखते हैं, रिजल्ट आएगा तो अपन और ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस करेंगे। एचडीएफसी बैंक का भी अपडेट आया, 15% का एडवांसेस ग्रोथ है, राइट? जो लोन ग्रोथ, और डिपॉजिट भी 14.7, तो वो टिपिकली अच्छा मेंटेन कर रहे हैं दोनों को, राइट? और वो टिपिकल चल ही रहा था उनका, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है उनको करना था अच्छा अपना, राइट? और काफ़ी थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया था उसमें आफ्टर द मर्जर। तो अब उसको जो है वो इंप्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, और डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो भी अच्छा चल रहा है। कोल इंडिया का इंटरेस्टिंग था कि आउटपुट जो है 7.5% से गिरा,
ठीक है, तो काफ़ी बिज़नेस मॉडल चेंज कर रहा है कोल इंडिया। वो बोल रहे हैं कि भई अब हम डिमांड ड्रिवन स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। पहले उनका प्रोडक्शन लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी था कि प्रोड्यूस करते रहो भई, इतना प्रोड्यूस करना ही है मुझे। मतलब इतना सा माइन करना है और इतना करना है। अब जो है उनका डिमांड ड्रिवन है कि मैं डिमांड आएगी तो मैं करूँगा। तो अब उनके पास बहुत सारी एक्सेस इन्वेंटरीज़ पड़ी हुई थी, तो वो कम कर रहे हैं। तो दे वर सेइंग कि भई उनके पास 130 मेट्रिक टन राइट इन्वेंटरी थी 31st ऑफ मार्च को 130 मेट्रिक टन, और उनको वो धीरे-धीरे करके वो 50 पे लेके जानी है। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, आउटपुट नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बट डिमांड मतलब सप्लाई बढ़ रही है। तो सप्लाई जो है अब वही है कि सब मतलब मार्केट यही बोल रहा है कि सप्लाई का नंबर हमें देखना चाहिए। तो सप्लाई जो है वो Q1 में 3.5% बढ़ी है, राइट? और जून अकेले में 7.5% बढ़ी है क्योंकि भाई पावर सेक्टर ने ज़्यादा लिया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखने वाली है। तो ये सब चीज़ें अभी समझनी है कि हाउ वी थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। सो अभी हमें आउटपुट नहीं देखना है, सप्लाई पे देखना है। नायका का भी अपडेट आया। अगेन रिजल्ट नहीं है, ये सब अपडेट्स हैं, जस्ट बता रहा हूँ आपको फिर से, बट मार्केट विल रिएक्ट। तो 30% उन्होंने कहा है कि हमारा नेट सेल्स ग्रो हुआ है, अराउंड 30%। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया बट 30%। उन्होंने कहा कि वन ऑफ इट्स बेस्ट क्वार्टर्स इन रीसेंट टाइम। और दोनों बहुत अच्छा है, फैशन भी बहुत अच्छा किया उन्होंने कहा, और हमारा वो तो अच्छा कर ही रहा है, मतलब उनका ब्यूटी सेगमेंट। बाकी टाटा स्टील ने काफी स्ट्रॉन्ग केपेक्स का अनाउंस किया है, 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपीस केपेक्स उन्होंने कहा है FY27 में हम करेंगे। और जो ये लास्ट ईयर था FY26 में उन्होंने 14,500 करोड़ का किया था, तो उन्होंने कहा इससे ज्यादा अब हम करेंगे, जो कि मेजरली इंडिया में 60% ऑफ दैट इज मतलब इंडिया स्पेसिफिक ही है। ठीक है, बाकी मणिपाल हेल्थ को सेबी अप्रूवल मिल गया है इंडिया के आईपीओ का। अभी सेबी एसबीआई का भी म्यूचुअल फंड का भी आईपीओ शायद जल्दी आने वाला है, और आई एम अज्यूमिंग कि मणिपाल हेल्थ का भी शायद जुलाई में ही एक्सपेक्टेड है कि लिस्टिंग होगी, राइट। $2 बिलियन के आसपास का सबसे बड़ा हेल्थ केयर का आईपीओ एक्सपेक्टेड है मणिपाल हेल्थ का। लेट्स सी। ठीक है, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस वीक, क्या देखना है हमें, टीसीएस के रिजल्ट्स 9 जून जुलाई को हैं। ठीक है, और एल फाइनेंस के 10 जुलाई को हैं। तो ये दोनों रिजल्ट्स इस वीक हैं, और आई एम श्योर मार्केट्स विल बी वेरी वेरी क्लोजली वॉचिंग एनबीएफसी एंड आईटी सेक्टर। और टीसीएस का रिजल्ट तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखा जाएगा, आई एम श्योर, राइट, क्योंकि पूरा आईटी सेक्टर उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट डेफिनेटली देखने वाले हैं। बाकी कुछ यूएस के और जॉब के नंबर्स आएंगे, और नंबर्स आएंगे फ्रॉम द उनके मिनट्स आएंगे, जो उनका लास्ट मीटिंग हुआ था फेड का। तो उसके ऊपर भी शायद मार्केट्स एटलीस्ट नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स एटलीस्ट रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन गाइस, तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना। बाकी मेरा नॉलेज सेक्शन तो बचा है भी। ठीक है, फटाफट कर लें। हाँ, तो ये मैं रियल एस्टेट सेक्टर की बात कर रहा था, तो काफी ज्यादा डिस्कशंस में कई लोगों से कर रहा था कि रियल एस्टेट जो है इंडिया में एक मतलब एक ओवर वैल्यूड सेक्टर है, देखो। ठीक है, अगर हम मतलब बहुत बार इस बारे में डिस्कशन होती है कि भाई जितने न्यूयॉर्क के प्राइसेस हैं, मतलब वहाँ के पर कैपिटा इनकम के हिसाब से न्यूयॉर्क में जितने का फ्लैट अवेलेबल है, उतना ही मुंबई का फ्लैट अवेलेबल है, या फिर इवन गुड़गांव में फ्लैट अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जो है डिस्कस होती हैं, राइट। और आपने देखा भी होगा कि कभी बहुत बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव इंडिया में रियल एस्टेट माना जाता है, स्पेशली कमर्शियल एंड इवन रेजिडेंशियल। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं, काफी बार क्या होता है ना कि इंडिया में एक चीज मानी जाती है कि यार रियल एस्टेट कभी गिरता नहीं है। हाँ, वो प्राइस करेक्शन होता है भाई, लास्ट 10 साल में भी इंडिया में रियल एस्टेट कुछ बढ़ा नहीं है। ठीक है, और ये ऐसा फ्रेड का जो है इंडिया का भी है, आप देखना कभी तो कुछ भी बढ़ा नहीं है इंडिया में। और आरबीआई भी इंडेक्स करता है पब्लिश, 4-5% 4-5% का ग्रोथ है शायद लास्ट 10 साल में। ठीक, सो अब लेकिन यहाँ आप देखो रियल एस्टेट का कैसे चाइना में भी ये चीज जो है 2021 तक वैलिड थी। ठीक है, और आप देखो 85 87 से वो इंडेक्स जो है वो 115 तक 12 तक हो गया था, कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, बीच बीच में फ्लैट हो रहा है बट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। नाउ इट हैज कम डाउन सो शार्पली, राइट। तो ये चीजें हमें समझनी है कि थोड़ी भी इकोनॉमी में थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, अभी क्या हम ग्रो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, राइट। तो वो फैक्टर्स हैं। तो इसीलिए रियल एस्टेट ना ओवर एलोकेट, मैं कभी भी रियल एस्टेट नहीं लेना का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बिल्कुल भी इस बारे में बात नहीं है कि रियल एस्टेट नहीं, रियल एस्टेट लो कंजम्पशन एसेट है, लेना ही चाहिए। लेकिन रियल एस्टेट ओवर एलोकेट मत करो, और ये रीजंस हैं क्योंकि रियल एस्टेट भी नीचे जा सकता है, नहीं गया है दैट डजंट मीन आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें बहुत जरूरी समझनी है। तो दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शो कि ऐसा देखो कितना जबरदस्त शार्प करेक्शन जो है वो वापस 2005 के लेवल पे रियल एस्टेट वहां का आ गया है। और ये चीज यूएई में भी हुई है, मेरे को याद है, मतलब आई थिंक 2004-5 का जो यूएई का आ, दुबई में जो रियल एस्टेट प्राइसेस हैं वो अभी तक आई थिंक 2025-26 में शायद जाके वो ऑलमोस्ट उस लेवल पे पहुंचे हैं। तो इस तरह की काफी सारी बार जो है करेक्शंस हुई हैं रियल एस्टेट में। ठीक है, तो वी हैव टू अगेन एज आई सेड कि इट इज इन्वेस्टमेंट कितना करना है, ऑल एलोकेशंस आर इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि जीरो कर दो उसको,
और आई एम नॉट ट्राइंग टू फियर मॉन्गर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इस तरह की करेक्शंस रियल एस्टेट में बहुत लॉन्ग टर्म के बाद भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ओवर एलोकेट मत करो, बस दैट इज मट माई वरीज। ठीक है, तो इसलिए फाइनेंशियल प्लान बनाते हुए ये ध्यान रखो, या अपना एसेट एलोकेशन करते हुए ध्यान रखो इस चीज का, बस। ठीक है, दैट इज ऑल। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू राइट कमेंट सेक्शन पे। लाइक जरूर करना वीडियो को अगर नहीं किया अभी तक तो, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, यानी सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे तो थैंक यू सो मच। ग्रेट टाइम, जय हिंद।